मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्या करूं? अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला, ठीक है? बैकग्राउंड में कोई मोटिवेटिंग सा सॉन्ग लगा के आपको संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर या सोनू शर्मा सर की कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखाने वाला, और ना ही उनकी वीडियो से कोई कोट बोलने वाला हूँ, ठीक है? और ना ही अपनी आवाज को एकदम तेज करके बोलूंगा कि जी फाइट फॉर योर ड्रीम, आईएएस बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, आईएएस बनना है तो करना पड़ेगा, अगर सीए बनना है तो करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है? अगर आप ऐसा करते भी हो, मतलब मोटिवेटिंग वीडियो देखते भी हो, ठीक है, तो 2-3 दिन तक तो सब सही रहेगा, सब सेट है, एकदम सब कुछ सही चलेगा। बट जैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल नीचे जाएगा, वैसे आप सेम पेज पे आ जाओगे कि जी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं? ठीक है, तो इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी एकदम परमानेंट है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ हर साल आती है और हर बार आती है, ओके? तो इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ठीक है? तो चलो जी शुरू करते हैं। वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी, ओके? अब सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल है कि यार अब मेरे को ये बताओ कि पढ़ने का मन किसे करता है, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट है, यानी एक बच्चा है, ठीक है? मैं उसके सामने दो चॉइस रखता हूँ, एक तरफ बुक पढ़ी है और एक तरफ फुटबॉल पढ़ी है, ठीक है? और मैं इसको बोलता हूँ कि दोस्त तेरे पास 1 घंटा है, या तो तू बुक पढ़ या तो तू फुटबॉल के साथ 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ खेल। तो आपको क्या लगता है वो क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि जी वो फुटबॉल चूज करेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, है ना? अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ ना इस एग्जाम्पल से, वो देखना। अभी रुको, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सब कुछ सेम है, मतलब वो स्टूडेंट भी सेम है, उसके सामने जो 2 चॉइस थी, यानी फुटबॉल की और बुक की, वो भी एकदम सेम है। बट ट्विस्ट ये है कि अगले दिन उसका एग्जाम है। अब आप बताओ कि वो क्या चूज करेगा? वो बुक चूज करेगा जिसका अगले दिन एग्जाम है, या फुटबॉल चूज करेगा जिससे उसे खेलना है? ऑब्वियसली अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि सर वो बुक चूज करेगा जिसका अगले दिन एग्जाम है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक करो या मरो वाली सिचुएशन नहीं आ जाती ना, जब तक बिल्कुल एंड डेट सर पे नहीं नाचती, और जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि जी अब तो पढ़ना ही, अब तो कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ करना शुरू नहीं करते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। देखो, एग्जाम से 1 दिन पहले कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जी मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं, ठीक है? ये प्रॉब्लम 2 ही फेज में आती है। या तो आप नई नई क्लास में आए हो, मेरे कहने का मतलब 8 से 9th में आए हो, 9 से 10th में, 10 से 11th में, या आपके एग्जाम में अभी 3-4 महीने रह रहे हैं। ये 2 फेज होते हैं जब बच्चे का बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है जी मैं कर लूंगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो जी, ये तो हो गई प्रॉब्लम, और आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम भी करना चाहते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना, प्रैक्टिकली ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा इजी है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद चाहते हो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ठीक है? वो भी 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और मेरे को 100% भरोसा है कि इन 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल पर तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली आप, ठीक है? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। मान लो एक स्टूडेंट है, वो अभी अभी न्यू क्लास में आया, मान लो 9 से 10th में या 10 से 11th में आया, ठीक है? और अभी इसमें बहुत एनर्जी है, क्योंकि 1 महीने पहले उसके एग्जाम थे, तो उसका फ्लो बहुत अच्छा सा बना हुआ है, ठीक है? और एग्जाम टाइम में उसने सोचा भी था, बहुत सारे बच्चे को रिलेट कर पाएंगे कि एग्जाम टाइम में उसने सोचा था नेक्स्ट टाइम से ना बिल्कुल शुरू से पढ़ूंगा, और वो करता भी ऐसे ही है। मतलब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, बुक परचेज कर दिया उसने, और वो पहले दिन, उसका पहला दिन है, वो बुक उठाकर रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है? वो पहला पैराग्राफ पढ़ता है, उसे समझ नहीं आता, फिर वो सेकंड पढ़ता है, उसे समझ नहीं आता, फिर वो थर्ड पढ़ता है, उसमें भी दिक्कत होती है उसको। वो कहता है पता नहीं यार क्या दिक्कत है, दिन खराब है आज। फिर वो सोचता है कि मैं नेक्स्ट दिन पढ़ूंगा। फिर वो नेक्स्ट दिन नहा धोकर दोबारा से सेम बुक उठाता है और उसको पढ़ने की ट्राई करता है। वो पहला पैराग्राफ पढ़ता है, सेम समझ नहीं आता, सेकंड पढ़ता है समझ नहीं आता, थर्ड पढ़ता है समझ नहीं आता, फोर्थ पढ़ता है समझ नहीं आता, और इस बार वो 5th और 6th पैराग्राफ भी पढ़ता है, उसे तब भी समझ नहीं आता, और टॉपिक ही समझ नहीं आता, बहुत सारे वर्ड में दिक्कत होती है, ठीक है? अब आप मेरे को बताओ, क्या नेक्स्ट डे यानी थर्ड डे वो ट्राई करेगा बुक उठाकर रीड करने की? द आंसर इज नो, ठीक है? वो ये समझेगा कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, और फिर वो अल्टीमेटली ये सोचेगा कि यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जबकि ये सही नहीं है। उसका पढ़ने का मन था, उसने बुक उठाकर रीड करने की कोशिश भी करी थी, अब वो अलग बात है कि उसको समझ नहीं आया, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब मैं ये क्यों दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? देखो, ये कोविड की सिचुएशन है, आपको पता है,
ठीक है। और बिना गाइडेंस के न्यू क्लास को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और हमें पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में कितनी बढ़िया चल रही है। ओके, तो अगर आप बिना गाइडेंस के न्यू क्लास स्टार्ट करते हो, खुद ही रीड करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आपको, और इससे मोटिवेटिंग लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल नीचे जाता है। आप समझते हो यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जी यूट्यूब, ठीक है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको दी बेस्ट टीचर मिलते हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें वगैरह समझाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप चैप्टर को रीड करने से पहले YouTube पे वीडियो देखते हो, याद रखना आपको, चैप्टर को रीड करने से पहले आप YouTube पे वीडियो देखो। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि यार मेरे को तो समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमन क्या होता है, उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में हो, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट क्लास में हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 था, उसका पहला टॉपिक क्या था, उस पहले टॉपिक का नाम क्या था, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा कि पहले टॉपिक का नाम क्या था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ कि 3 इडियट की स्टोरी क्या थी, तो मैक्सिमम बच्चे बता देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से डीप में बता देंगे। जबकि वो मूवी आपने याद रखने के लिए नहीं देखी थी, बट वो चैप्टर आपने याद रखने के लिए पढ़ा था, समझ रहे हो। तो इसलिए ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में देखो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपको एक बात क्लियर हो गई हो कि अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, और आप अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे आ गए कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप वीडियो फॉर्मेट में चैप्टर को समझो, उसके बाद बुक को रीड करना शुरू करो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं एक और बात बता दूं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि चैप्टर को रीड करने से पहले आपको वीडियो देखनी है यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं फुल चैप्टर इन 15 मिनट, फुल चैप्टर इन 20 मिनट, फुल चैप्टर इन 25 मिनट, 30 मिनट, शॉर्ट नोट्स। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए, मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो यार, इस लॉजिक से आप चलोगे ना, तो यानी कि एक दिन के अंदर 12 घंटे यानी 24 चैप्टर, तो एक दिन के अंदर आप 24 चैप्टर निपटा दोगे, यानी ऑलमोस्ट एक बुक निपटा दोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये लॉजिकल लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते भी हो, मतलब वो वीडियो देखकर, ठीक है, आप एग्जाम देने जाते भी हो, तो पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, जबकि दिक्कत उस वीडियो में थी। ऑब्वियस सी बात है, आधे घंटे की वीडियो है तो कुछ ना कुछ कट पिट तो करेंगे, कोई ना कोई टॉपिक तो वो छुड़वाएंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर वो वीडियो देखने के बाद अगर आप चैप्टर उठाकर रीड करने की कोशिश करते हो, तब भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा यार वीडियो में तो सब समझ आ रहा था, यहाँ क्यों नहीं समझ आ रहा, शायद मेरी इंग्लिश खराब है। तो ऐसी गलती मत करना। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के मैसेज मेरे पास भी आते हैं कि सर आप क्या करो कि पूरा चैप्टर ऐसे 4-5 पार्ट मत बनाओ, 25-25 मिनट के, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप क्या करो कि एक ही वीडियो के अंदर 15, 20, 25, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करवा दो, ठीक है। उससे आपके व्यूज़ भी आएंगे और हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ये बात सही भी है उनकी, व्यूज़ तो आते हैं, जितनी छोटी वीडियो होती है उतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बट आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। और ना ही फिर मेरे को वो मैसेज आ पाएंगे, कमेंट आ पाएंगे जो आते हैं कि सर आई स्कोर 70 आउट ऑफ 80, आई स्कोर 78 आउट ऑफ 80, आई स्कोर 79 आउट ऑफ 80, सर आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100, सर आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसे मैसेज मेरे पास या कमेंट मेरे पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे को, ठीक है, कमेंट करेंगे और लिखेंगे सर ये देखो ये भैया ये दीदी ऐसे करते हैं। देखो ऐसा मत करो, ओके। ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ बच्चे मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ बच्चे डिसएग्री करेंगे। जो बच्चे डिसएग्री करेंगे मैं उनसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्री का ज्ञान, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, और ये केस जो है वो मैक्सिमम बच्चों के साथ है, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है इसमें। मान लो एक स्टूडेंट है, वो अभी 9 से 10th में आया और अपनी लाइफ के मज़े ले रहा है वो, ठीक है। अभी उसने सोचा है मैंने बहुत मेहनत करी है 9th में, अब मैं 10th में आ गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। 2-3 हफ्ते हो गए उसने बुक को टच भी नहीं किया, ओके। फिर उसको याद आता है यार अब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो ये सोचता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो फिर वो यूट्यूब ओपन करता है, ओके, और यूट्यूब पे लिखता है बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th, क्योंकि वो अभी 9 से 10th में आया, और वो एंटर मारता है। और जब वो एंटर मारता है ना, तो उसके सामने आती है बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट, अलग अलग टीचर, अलग अलग वीडियो उसको मिलती है। एक वीडियो वो देखता है जिसका थंबनेल होता है कि जी टॉपर्स टाइम टेबल रिवील, दूसरे में लिखता है कि ये आपको 100 नंबर दिलाएगी, और यही वीडियो है टाइम टेबल की, बेस्ट टाइम टेबल, और मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम टेबल के दादाजी। तो ये ऐसी वीडियो तो वो देखता है, इतनी बढ़िया वीडियो है, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी वीडियो में देखता है किसमें ज़्यादा व्यूज़ है तो वो ओपन करता है। तो उसके सामने आता है उसके 8 घंटे का टाइम टेबल।
और पहले तो उसे शक होता है कि यार मैं फॉलो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसे बोला जाता है कि तेरे को, यानी उस बच्चे को 6 बजे उठना है। उसे बोला जाता है कि तेरे को सुबह 6 बजे से उठना है, 6 बजे से तेरा टाइम टेबल शुरू होगा। वो 9 बजे उठता है, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता। उसे बोला जाता है कि तेरे को 12 बजे तक पढ़ना है, वो 10 बजे सो जाता है। उसे बोला जाता है कि तेरे को 1 घंटे मैथ करनी है, ठीक है, बट उससे सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट वो इतना दिमाग नहीं लगाता, वो नहीं सोचता, वो कह रहा है कर लूँगा यार। उन पे उंगली नहीं उठाता टीचर पे, क्योंकि उसको पता है इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, अच्छा ही बता रहे होंगे, बट उसको क्या पता पढ़ाकर व्यूज़ आए हैं या स्ट्रैटेजी बताकर, तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता। ओके, और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अब पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है वो जो स्टूडेंट है वो उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएगा? आपको क्या लगता है? द आंसर इज नो। देखो उसे 3-4 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उसने कुछ नहीं रीड किया, कुछ नहीं पढ़ा, इवन बुक को टच नहीं किया। तो अगर वो एक ही दिन के अंदर अपनी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न लाने की कोशिश करेगा तो उससे नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और टाइम टेबल की एक खासियत तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन आपका टाइम टेबल एक बार टूट गया तो आपका टाइम टेबल से विश्वास उठ जाएगा। अब दोबारा टाइम टेबल नहीं बना पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आपको, और सीधा आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज हो जाएगा आपका। वो एक दिन फॉलो करने की कोशिश करेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब नहीं होगा तो फिर दिक्कत। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, वो है जी बढ़िया प्लानिंग और एक अच्छा सा टाइम टेबल, एक आइडियल टाइम टेबल जो उसी बच्चे के लिए बना हो, ठीक है। अब पहले तो मैं बता दूं कि मैं टाइम टेबल नहीं बनाने वाला आपके लिए, बट हाँ मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो आपके एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना के दे सकता है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, इस तरफ या इस तरफ मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख सकते हो। तो शायद वो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना कर दे दे। और हाँ, टाइम टेबल से रिलेटेड एक मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप दे दूँ आपको कि अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो होता रहे तो उसके लिए कभी भी अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट मत बनाओ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा जब आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखोगे तो, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चल गया हो कि आपको अपना टाइम टेबल और प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। और अब बात करते हैं जी थर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। और ये जो थर्ड प्रॉब्लम हो रिलेटेड है प्रायोरिटी से। अब मेरे कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो शायद उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप दूसरी एक्टिविटी में अपना ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ठीक है, और शायद वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हो, और कुछ बच्चे शायद अपना टाइम का पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब शायद वो ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में देख रहे होंगे कि वेबसाइट क्रिएट कैसे की जाती है, ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिससे हम अर्न कर सकते हैं इस एज में। कुछ बच्चे यूट्यूब वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर मैं इसके अगेंस्ट होता तो मैं खुद एक मेन पॉइंट टेक वाला चैनल ना बनाता जहाँ पर मैं खुद बताता बच्चों को कि आप इस एज में, छोटी एज में कैसे अर्न कर सकते हो। मेरे को भी पता है यार कि अर्निंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, और आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है स्कूल आपको नहीं देगा। तो अच्छी बात है आप कर रहे हो। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है आप स्टूडेंट हो, आपका मेन फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो बाकी चीज़ें आप मत करो, बट उसके लिए टाइम सेट करो। मेरे कहने का मतलब जो है, जब जैसे मैंने बोला सेकंड पॉइंट में कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, तो उस टाइम टेबल में अलग से टाइम फिक्स कर लो कि जी ये 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे में मैं यूट्यूब करूँगा, इस 2 घंटे में मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करूँगा, इस 2 घंटे में मैं कुछ भी करूँगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में देखूँगा कि अर्न वगैरह कैसे कर सकते हैं। बट आप मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी पे दो, क्योंकि स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी के साथ आप ये सारी की सारी चीज़ें करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर चैप्टर को शुरू करना है। दूसरा, अपना टाइम टेबल, बढ़िया टाइम टेबल बनाना है। तीसरा, कि आपका जो भी अलग अलग काम है, जो भी आप कर रहे हो जिसमें आप अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, उसको थोड़ा सा कम करना और फिक्स कर देना है कि यार इसी घंटे में मेरे को काम करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे को एक और बात याद आई। मेरे पास, मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के नंबर सेव हैं, 2 या 3 हज़ार बच्चों के नंबर सेव हैं, ठीक है। और वैसे मैं सब बच्चों के स्टेटस नहीं देख पाता, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मैं बार बार स्टेटस देखता हूँ ना, तो उसमें मेरी वीडियो ज़रूर होती है। मतलब मेरे स्टेटस पे लगाने से पहले उनके स्टेटस पे मेरी वीडियो ज़रूर होती है, और बहुत पहले होती है, ठीक है। तो उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अंजलि, अमन, वरुण, कुमकुम, शौर्य, समृद्धि, सुधांशु, विशेष, अनिल, और भी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। और शायद कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो मैंने मिस कर दिए हूँ। तो इन सबको मैं बोलना चाहूँगा, जिनके नाम लिए हैं, जिनके नाम नहीं भी लिए, उन सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। ओके, तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दोबारा से बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बाद में कर लेना। देखो, मेन चीज़ ये है कि आपको
आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ रहा हो, मतलब अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है ना तो मेरे लिए बहुत है। बट अगर आप फिर भी सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड बाय बाय।